Hello everyone, I hope you all are doing very well and I welcome you all to my new channel. This channel is specifically for chemistry students as the name of the channel suggests you. Here I will teach you each and every concept of chapter in just few minutes so that you will not feel boring. Also, it will not take too much time of yours. I will take lectures from ninth to 12th classes. ठीक है, so all the best to you and me also. So let's begin with the first chapter, that is of ninth class, that is matter in our surroundings. ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को मतलब दोनों ही लैंग्वेज में समझेंगे. वी विल स्टडी इन बोथ द लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का ही यूज़ करेंगे. उससे क्या होता है, बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं और टीचर्स भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाता है. सो फुल इंग्लिश भी नहीं होगा, फुल हिंदी भी नहीं होगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा. क्योंकि वही बुक की लैंग्वेज को ही अगर टीचर रीड करके सुना दे तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर 1, मैटर इन आर सराउंडिंग. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर. मैटर क्या होता है, देखो आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें रखी होती है. पेंसिल, पेन, बुक्स, टेबल, चेयर, ठीक है, अलमीरा, जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ मैटर. वो सभी चीज़ें मैटर से मिलके बनती हैं. ठीक है, विच मीन्स मैटर इज़ एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ मास. अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो एशियन टाइम में जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला था जो मैटर है ना वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है. कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है. रिमेंबर दैट. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है. फर्स्ट वन इज़ एयर, जिसको हम वायु बोलते हैं हिंदी में. एंड सेकेंड वाटर, जिसको जल बोलते हैं. स्काई, दैट इज़ आकाश. फायर, दैट इज़ अग्नि. और अर्थ, दैट इज़ पृथ्वी. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको 5 तत्व बोला गया था थ्रू बाय इंडियन फिलोसफर्स. ठीक है, नाउ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. ठीक है, अब मिलके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, और अगर वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है तो ब्रेक डाउन भी वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही होता है. हैंस ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, अब पार्टिकल मतलब क्या, अभी आप फर्दर क्लासेस में जब आप जाओगे या फर्दर क्लासेस में आप देखोगे तो पार्टिकल जो है वो एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. उन्हीं छोटे छोटे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, तो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है. ठीक है, इन्हीं से मिलके क्या है, मैटर बनता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस. तो मैंने बोला था हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ के साथ. ठीक है, अब अभी मैंने पढ़ाया इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स क्लासीफाई मैटर. तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर करने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले, कि कितने मतलब मैटर को कितने एलिमेंट्स में उन्होंने क्लासीफाई किया था. तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था दैट इज़ 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स. एयर, स्काई, 5 एलिमेंट्स, दैट इज़ एयर, स्काई, अर्थ, वाटर एंड फायर. ठीक है, दीज आर 5 एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. ठीक है, अब देखो मैटर कौन कौन सा इसमें से हमें बताना है. तो हमने बताया था जो भी हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें रखी हैं जिनका कोई मास हो सकता है या फिर वो स्पेस, मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको हम मास बोलते हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ चेयर. चेयर आपको पता है उसमें उसके अंदर मास भी होता है और वो जगह को भी ऑक्यूपाई करती है. तो फर्स्ट वन इज़ चेयर. ठीक है, देन एयर. एयर हो सकता है क्या, कैन यू टेल मी. एयर हो सकता है. देखो एयर भी हो सकता है क्योंकि एयर भी किससे बना है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से. गैसेस भी मतलब मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल से बना है एक तरह से. तो डस्ट में भी तो पार्टिकल्स है ना. और अभी हमने पढ़ा कि जो मैटर है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल से तो मिलके बना ही है, तो इसलिए एयर भी हो जाता है. लव, लव हो सकता है.
लव कोई ऐसा मैटर है जो स्पेस ले रहा हो और मास भी रखता हो, ऐसा है? नो। स्पेस लव नहीं हो सकता, स्मेल नहीं हो सकता, क्योंकि स्मेल भी क्या है, स्मेल कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई मैटर नहीं है जो ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो स्मेल नहीं हो पाएगा। हेट भी नहीं होगा। ऑलमंड्स, ऑलमंड्स बादाम जो रोज़ आपको मम्मी रात को सोक करके देती है ना सुबह में, तो आलमंड्स भी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, क्योंकि आलमंड्स का भी मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो आलमंड्स भी हो जाएंगे। ठीक है। थॉट्स, थॉट होगा? थॉट भी नहीं होगा। थॉट भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका भी कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता और ना ही कोई मास होता है, तो थॉट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कोल्ड। कोल्ड क्या है? इट्स जस्ट कोल्ड, नॉट कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड मतलब क्या है कि सर्दी लग रही है ना, सर्दी होती है ना कोल्ड मतलब, तो सर्दी भी नहीं होगा ये भी, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी स्पेस ऑक्यूपाई भी करती है और मास भी रखती है, तो कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो एक की पॉइंट, स्मेल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। स्मेल क्या है, एक स्मेल को ना हम महसूस कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता हो या फिर इसका कुछ मास हो, वेट हो, तो स्मेल ऐसा है ही नहीं, एंड नॉट मैटर। स्मेल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है एंड मैटर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर इसमें इफ़ द गैसियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैज़ मास, लेकिन अगर इसमें कुछ गैसियस फॉर्म आ जाए, मतलब अगर आप मान लो स्मेल में अगर आप गैसियस सब्सटेंसेस की बात करने लगो, तो हाँ इसमें मास हो सकता है और ये ऑक्यूपाई, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा एयर में। ठीक है। देन ओनली देन इट विल कंसीडर्ड एज मैटर। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आप इतना ही समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked this small effort of me, please give your honest feedback in the comment section. आप like करो ना करो, लेकिन comment section ज़रूर उसमें बताना feedback। ठीक है। Then I will try to fix it. Thank you and stay healthy and keep watching.